नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। मेडिकल कराने जाते वक्त अतीक ब्रदर्स की हत्या पत्रकार बने 3 युवा लड़कों ने अप्रैल में कर दी थी। ठीक उसी पैटर्न पर बुधवार को लखनऊ के SC/ST अदालत के कोर्ट रूम में दिन दहाड़े एक 25 साल के विजय यादव नाम के लड़के ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर संजीव महेश्वरी जीवा को निपटा दिया। तकरीबन 2 महीने के भीतर माफिया जगत की यह तीसरी ऐसी हत्या है। इसका पैटर्न अतीक वाले पैटर्न से काफी मिलता जुलता है, यानी कि एक खास पैटर्न पर यूपी के महज 2 माफिया घरानों अतीक और मुख्तार गैंग पर ही इस तरह के वारदात आखिर किसके इशारे पर और क्यों हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे कोई टॉप लेवल का दिमाग काम कर रहा हो जिसके इशारे पर ऑपरेशन क्लीन चल रहा है और पुलिस किसी तरह के आरोपों से भी महफूज है। इन दोनों मामलों में हत्यारे 20 से 25 साल के ग्रामीण परिवेश के ऐसे गुमनाम युवा हैं जिनका कोई बहुत बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तीनों ही हत्या या तो पत्रकार बनकर या वकील बनकर सार्वजनिक जगहों पर की गई। चौंकाने वाली बात यह भी है कि यह सारी हत्या किसी देसी कट्टा देसी रिवाल्वर के बजाय महंगे विदेशी हथियारों से की गई जिनकी कीमत लाखों में है। अतीक ब्रदर्स के मामले में जिगाना का इस्तेमाल हुआ था तो जीवा की हत्या में मैग्नम अल्फा .357 बोर रिवाल्वर का इस्तेमाल हुआ। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतने महंगे विदेशी असलहे इन युवाओं को आसानी से हासिल कैसे हुए, किसने और क्यों इन्हें मुहैया कराया। यहाँ एक गौर करने वाली बात और भी है कि इन तीनों ही हत्याओं के आरोपी ऐसी जेलों में छोटे मोटे मामलों में समय बिता चुके हैं जहां बड़े माफिया या उनके गुर्गे बंद हैं। ये तो रही बात हत्या और हत्यारों के पैटर्न की। अब आते हैं एक और एंगल पर। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाने, उनकी लिस्टिंग करने जैसे काम यूपी पुलिस और STF के चुनिंदा अधिकारियों को सौंपी गई। यहाँ जो बात हैरान करती है वह यह है कि लगातार 3 कार्यवाहक DGP के सहारे चल रहे उत्तर प्रदेश में STF की कमान और स्पेशल DG सहित कानून व्यवस्था की कमान अस्थायी हाथों में दी गई है। यही 2 अधिकारी तकरीबन पुलिस महकमा चला रहे हैं। अब यहाँ ये थ्योरी बन रही है कि पावरफुल बनाए गए इन दोनों अधिकारियों ने आपसी तालमेल से यूपी में सिर्फ 2 खास माफियाओं जिसमें अतीक और मुख्तार शामिल हैं उन्हीं पर सारा फोकस किया और यूपी से इनके वर्चस्व को ध्वस्त करने के लिए एकदम नया पैटर्न बनाया कि इनके गुर्गों और इनके सफाई के लिए पुलिस का इस्तेमाल सीधे तौर पर न करते हुए कुछ नए पैटर्न इजाद किए जाएं जिससे सांप भी मर जाए और पुलिसिया लाठी भी न टूटे। इस थ्योरी में दम इसलिए लगता है क्योंकि योगी सरकार बनने के बाद जिस तरह से पहले मुन्ना बजरंगी और उसके बाद मेराज की हत्या जेल में हुई, उससे मुख्तार की कमर टूट गई और सरकार ने इसे आसानी से गैंगवार का नाम दे दिया। इस पिक्चर में विकास दुबे एनकाउंटर में भी कई झोल साफ तौर पर होने के बावजूद सरकार की कमेटियां और SIT ने क्लीन चिट दी। यही अतीक ब्रदर्स के मामले में हुआ कि 3 SIT बनाई गई। 3 नौसिखिए लड़कों ने रिमांड पर दिए जाने के बाद भी महज नाम के लिए अतीक ब्रदर्स की हत्या करने को वजह बताया। अब ये बात इसलिए गले से नीचे नहीं उतरती कि महज नाम के लिए कोई इतनी महंगी पिस्टल का जुगाड़ कैसे कर लेता है। उसे पुलिस के गोली का भी डर नहीं होता। सार्वजनिक जगह पर ताबड़तोड़ गोली चलाने और जवाब में पुलिस द्वारा एक गोली भी ना चलाने और आराम से सरेंडर कर देने के पीछे क्या राज है? यानी कि हत्यारे जानते थे कि पुलिस उनको मारेगी नहीं। यही पैटर्न अब जीवा महेश्वरी की हत्या में देखने को मिला कि 12 पुलिस वालों की सुरक्षा के बीच भरी कोर्ट में विजय यादव 6 गोलियां चलाता है और पुलिस उस पर जवाबी गोली चलाने के बजाय भाग खड़ी होती है। क्योंकि मामला कचहरी परिसर का था तो वकीलों ने ही विजय को पकड़ा और तबीयत से पिटाई की। वही एक और झोल भी सामने आ रहा है कि विजय यादव ने भी अतीक ब्रदर्स वाले मामले की तरह कचहरी की रेकी की, सुरक्षा व्यवस्था के लूप होल पकड़े और जीवा को निपटा दिया। अब यहाँ समझने की जरूरत यह है कि यूपी के जरायम से अतीक का नामो निशान मिट चुका है। उसके जो सगे संबंधी या गुर्गे बचे हैं वह या तो जेल में है या फरार हैं।
वही मुख्तार का साम्राज्य भी तबाह हो चुका है। भाई अफजाल भी जेल में है, जबकि बीबी और एक लड़का फरार है, तो विधायक बेटा भी जेल में ही है। अब यहाँ जो बात चौंकाने वाली है, जिसके आधार पर पुलिस के बड़े अधिकारियों को सरकार के इशारे पर यह पैटर्न ईजाद करने की थ्योरी को मजबूती मिलती है, वो ये है कि यूपी पुलिस ने जिन माफियाओं की लिस्ट बनाई है और यूपी के जो माफिया हैं उनका नाम भी 65 माफियाओं की सूची में है। उनमें ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, अभय सिंह समेत पश्चिम के बड़े माफियाओं को या उनके गुर्गों के साथ यह पैटर्न इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, यानी कि उनको पूरी तरह महफूज रखा गया है। इस थ्योरी को मजबूती देने के लिए यह पर्याप्त सबूत है कि कुछ खास माफियाओं के सफाई ही किए जाएंगे। अब आते हैं जीवा महेश्वरी की हत्या पर। जिस प्रदेश में अस्पताल, कोर्ट, कचहरी तक सुरक्षित नहीं रह गए, वहां किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोली चला देने के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान में दम दिखता है। दरअसल डायल 100 को 112 कर देने, पुलिस कमिश्नरेट बना देने में भी पुलिसिंग का काफी कबाड़ किया गया। पूर्णकालिक डीजीपी न होने से कुछ प्रभावशाली पुलिस अधिकारी सरकार के इशारों पर या उसे खुश करने के लिए भी ऐसे नवीन पैटर्न का आविष्कार कर सकते हैं जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब जीवा के मामले में भी 3 सदस्यीय SIT टीम का गठन कर दिया गया है। इसका हस्र भी अतीक ब्रदर कमेटी जैसा ही हो तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि विजय यादव को वकीलों ने जब पकड़कर पीटा और हत्या करने की वजह पूछी तो उसने भी नाम के लिए हत्या करने की बात कबूली। यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि हत्या में शामिल ये लड़के वारदात के कुछ महीने पहले से ही रहस्यमय तरीके से अपने घरों से अलग थे। इस बीच में कहाँ रहे, किसके संरक्षण में रहे और किसने इन्हें इतना बेहतरीन शार्प शूटर महज कुछ ही दिनों में बना दिया कि इनका कोई भी वार खाली नहीं गया और 3 माफिया 2 महीने के भीतर निपट गए। ऐसी ट्रेनिंग महज कश्मीर के जिहादी युवाओं को पाकिस्तान के कैंपों में देने की बातें हम सुनते आए हैं, लेकिन यूपी ऐसी ट्रेनिंग का नया गढ़ बनेगा कभी सोचा भी नहीं था। अब देखने वाली बात यह होगी कि जीवा हत्याकांड के बाद चूंकि सुरक्षा के मुद्दे पर वकील आक्रोशित हैं और वकीलों का कोपभाजन कम से कम सरकार नहीं बनना चाहेगी, तो मामले में लीपापोती जल्दी ही की जाएगी। दूसरी बात, अब सबकी निगाह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है कि न्यायालय इस पर संज्ञान कैसे लेता है। वहीं दूसरी ओर लखनऊ कोर्ट में मारे गए संजीव महेश्वरी और जीवा की फरार पत्नी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसकी सुनवाई शुक्रवार को होनी है। पायल महेश्वरी ने इसमें खुद की हत्या की आशंका जताते हुए सुरक्षा मांगी है, साथ ही गिरफ्तारी से राहत मांगते हुए पति के अंतिम संस्कार में जाने की अनुमति भी मांगी है। पायल की इस याचिका पर यूपी सरकार ने कहा है कि पति के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पायल को राहत देने पर उससे ऐतराज नहीं है। पायल गैंगस्टर एक्ट में वांटेड है, इसलिए उसने गिरफ्तारी से राहत की मांग की है। गुरुवार सुबह 10 बजे डीजी स्पेशल प्रशांत कुमार मुख्यमंत्री आवास भी पहुंचे थे। उन्होंने कोर्ट शूट आउट की रिपोर्ट सीएम को सौंप दी है। जेल की सुरक्षा को लेकर शासन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की गई। इसमें प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी, डीजीएलओ शामिल हुए। कोर्ट रूम, कोर्ट परिसर की सुरक्षा का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा रहा है। लखनऊ कोर्ट में भारी पुलिस तैनात है। आसपास की दुकानें बंद हैं, सन्नाटा है। वकीलों ने आज हड़ताल का ऐलान किया है। देर रात हुए पोस्टमार्टम में इसका खुलासा हुआ है कि हमलावर ने शार्प शूटर की तरह जीवा पर हमला किया। निशाना इतना सटीक था कि मैग्नम अल्फा .357 बोर रिवाल्वर से चली सभी गोलियां उसे लगी। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक बॉडी पर बुलेट के 16 एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं। 6 गोलियां सीने में लगी, सभी पार हो गई। 12 होल इसके हैं, जबकि हाथ सीने में लगने पर उससे भी होल हो गए, यानी 4 और होल। पीएम रिपोर्ट के अनुसार जीवा का वजन 76 किलो था। बलरामपुर अस्पताल उसे ब्रॉड डेड लाया गया था। आशंका है कि जीवा के शरीर से पार हुई गोलियां ही सिपाही और 18 महीने की बच्ची को भी लगी। हालांकि पुलिस ने इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की है। बुधवार देर रात एसआईटी ने मौके पर पहुंचकर जांच की। एसआईटी में एडीजी टेक्निकल मोहित अग्रवाल, नीलाब्जा चौधरी और अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार को शामिल किया गया है। उन्हें 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देनी है। अब आते हैं कोर्ट की सुरक्षा पर। हाई कोर्ट ने साल 2019 में ही सभी न्यायालयों की बाउंड्री ऊंची कराने और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सीसीटीवी आदि लगाने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। फिर वो आदेश किसकी फाइल में बंद है पता नहीं।
वैसे भी लखनऊ जिला कोर्ट पहले से ही हाई रिस्क अलर्ट पर। यहाँ आतंकी बम विस्फोट पहले भी हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ भीषण आग भी लगी थी, तब भी सुरक्षा का सवाल उठा था। न्यायालय परिसर में पिछले कई सालों से लगातार सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए पुलिस और शासन के उच्चाधिकारियों से बराबर मांग की जाती रही। उसके बावजूद भी पुलिस एवं प्रशासन न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पाया। न्यायालय परिसर में पूर्व में लगाए गए मेटल डिटेक्टर काफी समय से खराब खड़े हैं। पहले भी सिविल कोर्ट परिसर के अंदर अवांछित तत्वों द्वारा हथियार लेकर प्रवेश कर वकीलों और वादकारियों पर हमले हो चुके हैं। लखनऊ में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद से अपराध में कमी के बजाय बढ़ोतरी देखी गई है। वजह है महज गाड़ियों और थानों पर लखनऊ कमिश्नरेट भर देने से और एडीजी स्तर के अधिकारी को कमान सौंप देने से कुछ खास नहीं होता, क्योंकि जमीनी स्तर पर वही तंत्र काम करता है जिसे हम बीट प्रभारी और थानेदार कहते हैं। इसके साथ ही मुखबिर प्रणाली, वार्डन समन्वय को पुलिस के अधिकारी लगभग भूल चुके हैं। इसी का नतीजा है कि अपराध थमने के बजाय बढ़ने लगा। ऊपर से इसमें कोड़ में खाज का काम थानों में बढ़ते कथित पत्रकारों का काकस और कमिश्नर प्रणाली के बाद मिले मजिस्ट्रेट पावर से अब थाने का सिपाही भी खुद को पुलिस कमिश्नर से कम नहीं समझता। जिला प्रशासन और पुलिस में तालमेल भी नहीं हो पाता। ऐसे में जब भी न्यायालय परिसर में इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो कुछ समय के लिए शासन एवं प्रशासन न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का आश्वासन देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सुरक्षा व्यवस्था एवं सतर्कता फिर ढाक के 3 पाँच जैसी हो जाती है। अगर आपको हमारी इस थ्योरी पर कुछ यकीन हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सेफ रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।